नमस्कार, आइए सुनाते हैं आपको भारतीय मीडिया का एक वीडियो जो कि नेपाल के ईसाईकरण पर है। इस वीडियो के अनुसार नेपाल में जो आधिकारिक डाटा है उसके अनुसार 3 लाख ईसाई हैं, लेकिन अनलीगल तरीके से देखा जाए तो इस वीडियो के अनुसार 10 लाख ईसाई नेपाल में मौजूद हैं और मेरे अनुसार 15 लाख से ऊपर ईसाई इस समय नेपाल में हैं। नेपाल के बारे में जितना जानकारी मुझे है उतना शायद नेपालियों को भी नहीं है और भारत में शायद ही किसी को होगी। नेपाल की जानकारी मुझे नेपालियों से ज़्यादा है। प्रधानमंत्री ओली जो हैं वो यूरोपियन यूनियन या अमेरिका की एक खास आदमी है, लेकिन अपनी कुर्सी बचाने के लिए आजकल वो चीन की बातें मान रहे हैं। प्रधानमंत्री ओली जो हैं वो भारतीय हिंदू धर्म के सबसे बड़े दुश्मन यानी हिंदू संगठन, हिंदू पार्टियों के सबसे बड़े दुश्मन भारतीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और चीन, ये जो हैं ये भारत में हिंदू धर्म को समाप्त करना चाहते हैं और प्रधानमंत्री ओली इन्हीं का साथ दे रहे हैं। यानी हिंदू धर्म की आप यदि लड़ाई देखेंगे तो किस किस के साथ में है? एक नेपाली जनता के साथ में, क्योंकि नेपाली जनता जो है वो भी कम्युनिस्ट विचारधारा को सपोर्ट करती है। धर्म के मामले में जो मोदी की लड़ाई चल रही है वो किस किस से चल रही है? एक नेपाल की सभी राजनीतिक पार्टियों से, दूसरा नेपाल की जनता से, क्योंकि वो भी कम्युनिस्ट विचारधारा की पोषक हो गई है। फिर धर्म के मामले में मोदी की लड़ाई चल रही है पूरी यूरोपियन यूनियन से, पूरे मुस्लिम कंट्रियों से, भारत में दलित संगठनों से, अमेरिका से और चीन से। यानी एक तरफ नरेंद्र मोदी अकेले हैं, दूसरी तरफ पूरी दुनिया है और हमारे जो सहयोगी थे नेपाली हिंदू वो भी हमारे दुश्मनों के साथ में हैं। तो इस दुनिया में केवल धर्म की लड़ाई चल रही है। भले आपको वो सीमा विवाद की लड़ाई दिखाई देती है या कोई भी लड़ाई दिखाई देती है, लेकिन है वो धर्म की ही लड़ाई। तो आइए सुनते हैं इस वीडियो को, आप भी सुनिए और हम भी सुनते हैं। नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा खूबसूरत देश है, जहाँ ज्योतिर्लिंग भी है, शक्तिपीठ भी है। कुछ समय पहले तक यह विश्व के एकमात्र घोषित हिंदू राष्ट्र रहने वाला नेपाल अब सेकुलर स्टेट बन चुका है। जब से इस देश में माओवादियों की सरकार बनी है तब से कई परिवर्तन हुए हैं और उनमें से एक प्रमुख परिवर्तन है धर्मांतरण। हालांकि अब सेकुलर बन चुके इस देश में किसी भी प्रकार के धर्मांतरण पर प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी कई बार रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं कि नेपाल सबसे तेजी से धर्मांतरण होने वाले देशों में से एक है। आधिकारिक डाटा को देखें तो बेहद ही कम अंतर नजर आएगा, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। वर्ष 2000 की सरकारी जनगणना के अनुसार ईसाई नेपाल की 29 मिलियन की आबादी का 1.5% से भी कम हिस्सा थे, परंतु रिपोर्ट्स में कई ईसाई समूहों का कहना है कि इस समय देश में ईसाई धर्म को मानने वालों की आबादी 3 लाख पहुंच चुकी है। लोगों का कहना है कि जनगणना में बड़ी संख्या में धर्मांतरण किए लोगों को शामिल नहीं किया गया है। इस देश में वर्ष 1951 में एक भी ईसाई सूचीबद्ध नहीं था और वर्ष 1961 में सिर्फ 458 लोग ही ईसाई थे। वर्ष 2001 में लगभग 1,02,000 से अधिक ईसाई हो चुके थे। एक दशक बाद यह संख्या 3,75,000 से अधिक हो गई। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार 2016 में 1 मिलियन यानी 10 लाख से अधिक ईसाई हो चुके थे। नेपाल में 1990 के दशक में माओवादी ने गृह युद्ध शुरू किया और वर्ष 2008 में राजशाही का अंत हुआ। राजशाही के अंत होने से यह देश एक हिंदू साम्राज्य से कम्युनिस्ट धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बन गया, जहां पर धर्म की अधिक स्वतंत्रता थी। नेपाल में धर्म परिवर्तन हमेशा अवैध था, लेकिन नेपाल के हिंदू राष्ट्र से सेकुलर राष्ट्र होने के कारण नियमों की सख्ती धीरे धीरे कम होती गई और किसी को पता भी नहीं चला ईसाई मिशनरी नेपाल के गांवों तक पहुंच गए। वर्ष 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार नेपाल जैसे छोटे से देश में उस दौरान तक 8,000 से अधिक चर्च मौजूद थे। आज कितने होंगे यह समझा जा सकता है। चर्च अब काठमांडू घाटी और पहाड़ियों के बीच बसे गांवों तक पहुंचकर लोगों को भयंकर स्तर पर ईसाई बना रहा है। नेपाल में आए भूकंप ने इन मिशनरी संगठनों को अपने नियंत्रण को बढ़ाने का एक और मौका दिया, जिसने मदद के नाम पर लोगों के बीच जाकर लुभावने सपनों के जरिए धर्मांतरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया था।
यह तो सत्यापित सत्य है कि ईसाई मिशनरी गरीब, दलित और समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों को सबसे पहले निशाना बनाते हैं। यही इन ईसाई संगठनों ने नेपाल में भी किया। फेडरेशन ऑफ नेशनल क्रिश्चियन नेपाल का कहना है कि 65% ईसाई दलित है। ऐसा ही एक संगठन है क्लाइंबिंग फॉर क्रिस्ट। इस संगठन ने वर्ष 2008 में अपना मिशन नेपाल शुरू किया और वर्ष 2011 तक इसने काठमांडू से 25 मील पूर्व में दापचा गांव में पहला चर्च स्थापित किया। आज केवल 1000 परिवारों की आबादी वाले दापचा गांव में आधे दर्जन से अधिक चर्च हैं। इसी तरह पेंटाकोस्टल चर्चेस नाम का एक चर्च समूह काम कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य ही धर्म परिवर्तन करना है। इसने अपने उद्देश्य में ही लिखा है कि इसे 3000 से अधिक चर्च नेपाल में स्थापित करने हैं तथा 6000 से अधिक पास्टर्स को लोगों के घर घर भेजना है, जिससे इनका मकसद पूरा हो सके। यही नहीं, इनका मकसद स्कूल और कॉलेजों की स्थापना करना भी है, जहां से ये दीक्षा दे सके। आलोचकों के अनुसार ये धर्मांतरण विदेशी मिशनरियों द्वारा वित्त पोषित है। मिशनरी वहां के मगर, गुरुंग, लिम्बू, राई, खारकी और विश्वकर्मा जातियों को अपना टारगेट बनाती है। पहले तो उन्हें वह शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि के रूप में मदद करती है और फिर धीरे धीरे उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। हालांकि ईसाई संस्थाओं द्वारा कथित धर्म परिवर्तन के आरोपों के बीच कुछ समय तक नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग ने जोर पकड़ा था, पर उसे दबा दिया गया। हिंदू अब भी बहुसंख्यक है, पर हिमालय की गोद में बसे इस देश में लोग तेजी से ईसाई धर्म को अपना रहे हैं। धर्मांतरण कानून होने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कहने को तो नेपाल में कम्युनिस्टों की सेकुलर सरकार है, लेकिन पर्दे के पीछे देखा जाए तो यह एक तरह से नेपाल में हो रहे धर्मांतरण में मदद कर रही है, जिससे हिंदुओं की संख्या कम हो। नेपाल जैसे देश में इस तरह के धर्म परिवर्तन पर कड़ी नजर बनाए रखना आवश्यक है। इसके साथ ही नेपाल की सरकार को इस धर्मांतरण को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है।